समृद्धि जल्दी चलो, बहुत तेज धूप हो रही है। धीरज, ये तुम्हारा चौकीदार इतनी कड़कती धूप में नंगे पांव क्यों खड़ा है? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे खड़ा क्यों है धूप में। इसका तो अलग से कैबिन है, उसमें कूलर भी लगा रखा है, वहां पे बैठना चाहिए इसको। तो चल के इनसे पूछो ना, ऐसे क्यों खड़े हैं यहाँ पे? अंकल, ये सब क्या है? आप यहाँ पे धूप में नंगे पैर क्यों खड़े हो? गुड मॉर्निंग सर। साहब मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मुझे नौकरी प्यारी है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। गर्मी बहुत हो रही है, आप अंदर जाइए। लेकिन खड़े क्यों हो? जब मैंने आपको अंदर कैबिन बना के दे रखा है, उसमें कूलर भी लगा रखा है, तो आपको वहां पे बैठना चाहिए ना। यहाँ क्यों खड़े हो धूप में? देख रहे हो कितनी धूप है। आपसे यहाँ पे ढंग से खड़ा नहीं होया जा रहा, लेकिन आप फिर भी खड़े हो। आपको आराम से बैठना चाहिए ना वहाँ पे अंदर जाके कैबिन में। साहब मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसके पीछे कोई वजह है, आप जाइए ना साहब। आपके साहब कुछ पूछ रहे हैं कि आप इतनी धूप में ऐसे क्यों खड़े हुए हो, जवाब दो ना इनको। अरे कितनी गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है, जमीन में से आग निकल रही है, ऐसे क्यों खड़े हो आप? मैं कुछ नहीं बताना चाहता, बस ये समझ लिया अगर मैं यहाँ नहीं खड़ा हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। साहब मेरे लिए ऊपर से ऑर्डर आया है कि मुझे शाम तक यही नंगे पैर ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ नहीं खड़ा रहा तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। कौन तुम्हारी सैलरी रोकेगा? मैं तुम्हारा मालिक हूँ, सैलरी मैं देता हूँ तुम्हें, समझ गए? अंदर जाके बैठो और शूज पहनो। अरे इतनी ज्यादा उम्र हो रखी है आपकी, अगर इस उम्र में आपको कुछ हो गया, बीमार हो गए, तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? नहीं साहब, मैं अंदर नहीं चलूँगा साहब। अच्छा, अब आप अपने बॉस की बात नहीं मानोगे। मैंने बोला ना, आप अंदर चलिए। समृद्धि चलो। अब बताओ, आप वहां पे ऐसे धूप में क्यों खड़े थे? साहब आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। अरे मैं रहा ना अंकल, आप डर क्यों रहे हो? और कौन रोकेगा आपकी सैलरी? आप पहले ये बताइए, आप वहां पे ऐसे क्यों खड़े थे? साहब मैं क्या करता, मैनेजर साहब ने कहा था, बात तो माननी पड़ेगी ना। मैनेजर ने कहा था? पर मैनेजर ऐसा क्यों बोलेगा? वो क्या है ना कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मैं मैनेजर साहब से एडवांस पैसे मांगने गया था। मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत थी, बस वही मांगने गया था मैनेजर साहब से। तो वो बोले तू यहाँ करता क्या है, यहाँ सारे दिन बैठा ही तो रहता है और तेरे पास काम ही क्या है। अगर आपने मैनेजर से पैसे मांगे थे तो उसको देने चाहिए थे ना, मुझसे पूछ के दे देता। लेकिन उसका ये फर्ज नहीं बनता कि वो ऑफिस के स्टाफ के साथ बदतमीजी करे। ये तो कुछ भी नहीं साहब, उन्होंने जब 50,000 के लिए मना किया तो मैंने कहा बस मुझे अब मेरी सैलरी दे दीजिए। तो वो बोले ठीक है, तेरी सैलरी हम तुझे दे देंगे, लेकिन आज शाम तक तुझे नंगे पैर वहाँ बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, और अगर तू वहाँ धूप में से बिल्कुल भी छाँव में गया तो तुझे शाम को पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए साहब मुझे वहाँ धूप में खड़ा रहना पड़ रहा है, सिर्फ बच्चे की खातिर। लेकिन अंकल ये कोई तरीका थोड़ी है। उसने बोला और आप भी जाके खड़े हो गए। अगर आप थोड़ी देर और वहाँ पे खड़े रहते ना तो वहीं पे चक्कर खा के गिर जाते, बेहोश हो जाते आप। अरे इतनी ज़्यादा गर्मी, आप बचते भी नहीं। जीने मरने की तो बात की है साहब। अगर मैं यहाँ धूप में नहीं खड़ा रहूँगा और मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो वैसे ही मेरा बेटा मर जाएगा। मुझे सिर्फ अपने बेटे की जान बचानी है, इसीलिए मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया और चुपचाप जाकर धूप में खड़ा हो गया। धीरज ये सब क्या है? तुमने अपने मैनेजर को इतनी छूट दे रखी है कि वो किसी इंसान की जिंदगी साथ खेले? मैंने किसी को छूट नहीं दे रखी और उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अंकल आपको कितने पैसे की ज़रूरत है? साहब अगर कंपनी से 50,000 रुपये मिल जाएंगे तब भी ठीक है, बाकी का इंतज़ाम मैं खुद कर लूँगा। 50,000? आप ये लीजिए और आप घर जाइए, अपने बेटे का इलाज करवाइए। साहब आप इतने सारे पैसे मुझे दे रहे हैं? हाँ हाँ, आपको ही दे रहा हूँ। और आप घर जाइए, अपने बेटे का इलाज करवाइए। और रही बात उस मैनेजर की, उसको तो मैं देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप नेक दिल इंसान हैं। कोई नहीं अंकल, आप जाइए। मैनेजर ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, उसे छोड़ना मत। ये तो है,
उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रोशन, एक बार ऑफिस के बाहर आना। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ रोशन, तुम एक काम करो, अपने शूज़ उतारो और वहाँ धूप में खड़े हो जाओ। सर क्या मजाक कर रहे हो? कितनी तेज धूप है और फर्श आग की तरह जल रहा है। अगर नंगे पैर में वहाँ जाके खड़ा हूँगा ना, पूरे पैर में छाले आ जाएंगे। सर मजाक मत करिए। मैं तुम्हारा बॉस हूँ और जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। जाओ, खड़े हो जाओ वहाँ पे। जी सर। सर जी तो बहुत गर्म है सर। सर मैंने ऐसी भी क्या गलती कर दी जो धूप में खड़ा कर रहे हो सर? क्या हुआ? 2-4 मिनट में ही हालत खराब हो गई। और अंकल जब वहाँ पे 3-4 घंटे से खड़े हुए थे, वो नहीं दिखे तुझे? उस बूढ़े आदमी के साथ तूने इतना गलत किया, उसकी जान भी जा सकती थी। अब तू शाम से पहले यहाँ से हिला ना, तेरी नौकरी गई। चलो समृद्धि, एसी में चल के बैठते हैं। सर सॉरी सर चाले पड़ जाएंगे सर। सर